चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी है तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी है तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेर भक्ति भाव के करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। 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 इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। ये भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। प्रभु के चरणों में निष्काम भावना से सच्ची श्रद्धा से भगवान का सिर्फ और सिर्फ भजन करना चाहिए। भगवान को अन्न धन वस्त्र आभूषण ये सब कुछ नहीं चाहिए। भगवान को केवल और केवल मात्र भाव चाहिए। भगवान जो अपनी लीला संपन्न करके जा रहे थे, उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह प्रसाद पाते हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छा भोग कहाँ का लगा? भगवान की आंखें सजल हुई, बोले, सच बताऊं तो सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद तो मुझे दो ही जगह मिला। एक तो माता सबरी के बेर में और दूसरी विदुरानी के केले के छिलके में। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। और प्रभु ने उद्धव से कहा, आज मुझे विदुर की याद आ रही है। तुम जा रहे हो, तुम्हें कहीं भी विदुर मिले तो उनसे मेरा समाचार अवश्य कहना। उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे श्री विदुर जी से मिलना हो गया। विदुर और उद्धव जब आपस में मिले तो दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया। दोनों एक दूसरे को भाग्यवान बता रहे हैं। उद्धव जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उनका दिव्य किशोर चरित्र विदुर जी को सुनाया।
एक बार हरिद्वार में एक संत रहते थे, मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर जी दासी पुत्र। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को अंक में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हुआ? विदुर ने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाता है। सृष्टि में कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों है? फिर भक्त को बचाने के लिए भगवान कई कई बार अवतार लेकर आते रहते हैं। कभी नृसिंह अवतार, कभी वामन, कभी शूकर, तो कभी वराह। ये कैसे? मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो माया है, वो भगवान की क्रीड़ा है, वो उसकी सुंदर लीला है। दूसरी बात, कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों? परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। सुख दुख अपने कर्मों के आधार पर जीव भोगता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य होगा। वर्तमान का जिसने सदुपयोग किया है विदुर, उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी निर्मल बनेगा। तीसरी बात, आपने पूछा, व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है? जो सत्कर्म कर रहा है और उस व्यक्ति को जब कोई कष्ट पहुंचाता है तो ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है, परमात्मा अवतार लेता है। भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा, मेरी सभी पुत्रवती हैं, मेरी बहनें जितनी हैं सभी पुत्रवती हैं, मुझे भी एक पुत्र होना चाहिए। कश्यप ने कहा, देवी, यह समय सायंकाल का है, यह समय काम सुख के लिए सही नहीं है। इस समय स्वयं शिव जी अपने गणों के साथ विचरण करते रहते हैं। इस समय का किया गया गर्भाधान उस पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। भगवान कश्यप नाना प्रकार से माता दिति को समझा रहे हैं, लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। अब तो माता दिति एकदम भयभीत हो गई, बोली, मुझे दुष्ट नहीं सुशील पुत्र चाहिए। ऋषिवर बोले, इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र राक्षस होंगे, परंतु तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण स्वयं आएंगे। दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे, जिनको मारने के लिए भगवान स्वयं धरती पर आए। कश्यप ने दिति से कहा, देवी, तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा गुणवान होगा और तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा। वो भगवान का परम भक्त होगा। इसे सुनकर माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि दिति का जो गर्भस्थ शिशु है
उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा, दिति के गर्भ में जो बालक है ये कोई साधारण नहीं, अपितु भगवान के पार्षद जय विजय है। कि एतौ पार्षदो मह्यम जयो विजयैव च कदर्थे कृत्यमां यज्ञो बह्वक्तामतिक्रमम्। मेरे 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ही एक बार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में प्रवेश करने लगे। तो जय विजय ने कहा, क्षमा करें भगवान, अभी हमारे प्रभु का विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार बोले, हमारे माता पिता से मिलने के लिए तुम कैसे रोक सकते हो हमें? इतना कह करके जय विजय को धक्के दे करके जाने लगी अंदर। फिर भी जब जाने नहीं दिया तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, रे दुष्ट, तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से वंचित करते हो, जाओ दोनों राक्षस हो जाओ। सनत कुमारों ने बहुत बड़ा श्राप दे डाला। जय विजय दोनों चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे, हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफें भोगनी होंगी, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। सनत कुमार ने कहा कि अब श्राप तो दे दिया है, दैत्य तुम बनोगे, जरूर बनोगे, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब देखिए, क्रोधवश इंसान गलतियां कर बैठता है, लेकिन बाद में पछताने से क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। सनत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमने जरा से बात के लिए क्रोध किया, श्राप दे डाला। श्राप का प्रभाव ये हुआ कि सनत कुमारों को वैकुंठ में प्रवेश तो नहीं मिल सका, हाँ भगवान स्वयं आकर के द्वार पर ही उनको दर्शन दिए। भगवान से सनत कुमारों ने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद बद्रिकाश्रम चले गए, वहां जाकर पुनः तपस्या में लग गए। वहीं दोनों पार्षद जय विजय माता दिति के गर्भ में बालक बनकर आए। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरण्यकश्यप, दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। अब देखिए, कश्यप जो है वो सतगुण का नाम है। पश्यति इति पश्यकः, पश्यकः एव कश्यपः। सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं। और कश्यप की पत्नी 2 है, एक है दिति, दूसरी है अदिति। दिति मान भेद बुद्धि, दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, और दैत्यों में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि होगा वहां अभिमान व लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा, दोनों का जन्म होगा ही, दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी का प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो रहे थे कि पृथ्वी को निकाल कर लावे कौन। ब्रह्मा जी बैठे थे, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। उनकी नासिका से छोटा सा शूकर का बालक निकला और समुद्र में डूबकर वराह भगवान अपने दृष्टाओं पर
पृथ्वी को लेकर निकलने लगे। ब्रह्मा जी के छींक से जो शूकर निकला वही भगवान का शूकर अवतार है। भगवान शुकर अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर के निकलने लगे। अब पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी लोग हैं वो आकाश में उड़ते हैं। हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और देखते ही पकड़ लिया और बोला, हे बाबा, खाली वीणा बजाने ही आता है या लड़ाई झगड़ा भी करते हो? ये सब भी आता है? नारद जी बोले, हमें तो सिर्फ भजन ही आता है। बोला, नहीं, मुझे तो युद्ध करना है, या तो तुम करो या किसी को बताओ, मेरे लायक योद्धा कोई हो तो। नारद जी बोले, हमें तो भैया भजन आता है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसा योद्धा बता सकता हूँ जो तुम्हारे हाथों की खुजली ही मिटा देगा। सीधे समुद्र के किनारे जाओ, वहां एक शूकर पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा, उसी को जाकर के पकड़ लो, वही तुम्हारे सारे शरीर की खुजली मिटाएगा। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान को देखा, उन्हें छेड़ने लगा, युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोनों में विचित्र युद्ध छिड़ गया। और देखिए, जो दुष्ट लोग होते हैं वो आपको बार बार कोई न कोई बात को लेकर के झगड़ा का अवसर खोजते रहते हैं, जिस प्रकार से हिरण्याक्ष खोज रहा है। मेरे वराह भगवान ने उसके मुख पर अपनी गदा का जोर से प्रहार किया। हिरण्याक्ष का सिर ही धड़ से अलग हो गया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूल की वृष्टि की। देखिए, देवता जन अभी तक दूर से ही खड़े थे, लेकिन जैसे ही हिरण्याक्ष का वध हुआ, देवताओं ने आकाश मार्ग से फूल की वृष्टि करने लगे। बोलिए वराह भगवान की जय।